अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पकोड़ा प्लेटर की रेसिपी। आज हम 4 किस्म के पकोड़े बनाने वाले हैं और बनाएंगे वन डिप के साथ। तो चलिए व्यूअर, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं मिर्च के पकोड़े। तो हमने एक प्याली में 2 टेबल स्पून के करीब गोल धनिया क्रश किया हुआ लिया हुआ, 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा और 1 टीस्पून के करीब काले मिर्च और 1 पिंच टाटरी लिए है। 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर दिया, 1 टीस्पून के करीब जो है चाट मसाला ऐड कर। सिंपली अब हमने तमाम मसाले को जो है अच्छे से मिक्स कर लिया। ज़बरदस्त सा ये जो है हमारा मिर्चों का जो मसाला है बहुत ही अच्छा बनता है। आप इसको बना के स्टोर करके रख भी सकते हैं, किसी भी अचार गोश हो या पकोड़ा बनाना हो तब भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब हमने ले ली है मोटी वाली जो है मिर्चें हैं, उनको ले लिए, उसको अच्छे से वॉश कर लिया, ड्राई कर लेना है, बीच में से कट कर लेना है। अब हम ये करेंगे, इसके अंदर के जो बीज है ना हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मिर्च के पकौड़ों में जब ये बीज आते हैं तो कुछ लोगों को तेज़ मिर्चें पसंद नहीं होती, तो इसलिए जो है हमने तमाम की तमाम बीजों को देखिए इस तरीके से रिमूव कर दिया। अब हम ये करेंगे कि हमारा जो मसाला बना था उसके अंदर 1 लेमन जूस ऐड कर देंगे, उसके साथ उसको मिक्स कर लेंगे। अब हम अपनी जो मिर्चें थी चाक की हुई उसके अंदर हम इसको फिल कर लेंगे, ठीक है। 1 टीस्पून के करीब आप जो है इसके अंदर मसाला जो है इसके अंदर फिल कर लीजिए। इसी तरीके से अब तमाम मिर्चों को फिल करके रख लीजिए। तो मिर्चों की जो तैयारियां थी वो हमने मसाला भर के और उसको जो है तैयार करके रख ली। अब हम सेकंड पकोड़े की तरफ चलते हैं, जो कि हैं हमारे आलू के पकोड़े। मोस्टली बड़े हों या छोटे हों सबको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद होते हैं। तो आज हम अपने पकोड़ा प्लेटर के अंदर जो है आलू के पकोड़े को भी ऐड करने जा रहे हैं। हमने इसको गोल गोल स्लाइस में कट कर लिया, पानी में डिप करके हमने इसको रख लिया। अब हम थर्ड पकोड़े की तरफ करते हैं। तो हमने 1 कप के करीब दूध लिया है, उसके बाद हमें हाफ कप के करीब जो है मैदा ऐड कर देना है। 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर देनी है और 1 टीस्पून ही भुना हुआ जीरा, हस्बे जायका नमक, 1 पिंच ऑरेंज कलर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सिरका ऐड कर देना और 1 टीस्पून जो है चिली सॉस ऐड कर देना। अब आपको कर देना है मिक्स 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 करने के बाद देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा जो है मैदे का टेक्सचर आया है। उसके बाद आपको साइड में रख लेना है, ब्रेड क्रम्स ले लेने हैं और उसके बाद आपको ले लेने हैं 4 अदद अंडे उबले हुए। उसके बाद आपको मैदे के मिक्सचर में इसको डीप कर ले लेना है। उसके बाद आपको इसको निकाल ले लेना है। उसके बाद आपको करना है ब्रेड क्रम से इसको कोट, अच्छे से इसको कोट कर लेना है। अच्छा, तो हम इसको 2 बार जो है कोट करेंगे सेम इसी तरीके से। तो जब ब्रेड क्रम से अच्छे से कोट हो जाए उसके बाद अगेन आपको हमने मिक्सचर में ऐड कर देना है और दोबारा से हमारे को मैदे का मिक्सचर लगा लेना है। उसके बाद दोबारा से ही हमें ब्रेड क्रम्स का कोट लगा के रख लेना है। इसी तरीके से हम तमाम के तमाम जो है अंडे को जो है कोट करके रख लेंगे। आप चाहें तो इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा कोट हो चुका है। इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप तमाम के तमाम जो है अंडों को कोट कर लेंगे। तो व्यूवर्स, ये रेसिपी आई होप अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने नहीं बनाई। अब हम अपने 4th पकोड़े की तरफ चलते हैं, जो कि हम बनाने जा रहे हैं बैंगन के पकोड़े। पहले सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है इसका कट कर देना है। उसके बाद आपको गोल गोल स्लाइस में इसको कट कर देना है। सिंपली तमाम हमने बैंगन को इसी तरीके से कट करके पानी में वॉश करके इसको अपने नेक्स्ट बाउल में निकाल लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है अचार गोश वाला जो मसाला होता है ना शान का, वो 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून आपने गोल धनिया को पीस के और उसको भी इसके अंदर ऐड कर देना है। हस्बे जायका नमक और 1 अदद लेमन जूस जो है इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद फाइनली आपको कर देना है मिक्स 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 करने के बाद आपको उसको 30 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देना है। तो चलिए व्यूवर्स, अब हम अपनी डीप बना लेते हैं। डीप बनाने के लिए हमारे को 3 कप के करीब हमने जो है बेसन ले लिया है, 1 टेबल स्पून नमक ले लिया है, उसके साथ साथ 1 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च ऐड कर दी। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से अपना जो है बेसन का जो घोल है ना उसको तैयार करके रख लेंगे, क्योंकि ये जो घोल है ना हमारे तीनों पकौड़ों के अंदर इस्तेमाल में आ जाएगा। सिंपली आपको इतना आपको पतला जो है टेक्स्चर इसका रखना है। तो ये हमारा बेसन का घोल तैयार हो गया। तो फर्स्ट हम पहला पकौड़ा जो बनाने जा रहे हैं वो आलू का पकौड़ा। तो सबसे पहले हम आलू के पकौड़े को तैयार करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम तमाम जो है आलू की जो चिप्स हैं हम अपने ऑयल के अंदर डिप कर लेंगे और लाइट गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारा अच्छा सा कलर आ जाएगा तो उसको हम अपने ऑयल से रिमूव कर लेंगे और अपनी प्यारी प्यारी सी प्लेट के अंदर इसको सर्व कर लेंगे। तो फर्स्ट पकौड़ा हमने रेडी कर लिया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा क्रंची सा हमारा ये पकौड़ा बना है। अगर आप चाहते हैं कि क्रिस्पी बने तो आपको बिल्कुल लो फ्लेम के अंदर इसको कुक करना है। अब हम सेकेंड पकौड़ा बनाने जा रहे हैं, जो कि हमारे मिर्चों का चटखारी मिर्चें और उसके बाद जो है हमने इसको अपने
बेसन में डिप करा है, ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया। अच्छा, तो मिर्चों के अंदर जो है ना कोट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तो हम इसको डबल कोट करके फ्राई करेंगे। तो दोबारा हमने फ्राई करने के बाद दोबारा बेसन का कोट किया है, उसके बाद हमने दोबारा जो है अपने पकौड़ों को फ्राई किया। तो देखिए ज़बरदस्त सी जो है हमारी जो मिर्चें ना बहुत अच्छे से कोट हो चुकी है, लाइट गोल्डन हो चुकी है। उसके बाद हमने इसको अपने रिमूव कर लिया अपने ऑयल से और अपनी प्लेट के अंदर सर्व कर लिया। तो ज़बरदस्त से हमारे मिर्चों के ये पकौड़े बहुत ही जल्दी रेडी हो चुके हैं। अब हम अपने थर्ड पकौड़े की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा बैंगन का पकौड़ा। तो 2 टेबलस्पून के करीब हमने जो है इसके अंदर पानी इसने छोड़ दिया था, तो हमने इसके अंदर बेसन ऐड कर दिया और सिंपली उसके बाद हमने अपने जो है मैदे के जो मिक्सचर है उसके अंदर डिप कर करके जो है इसको फ्राई कर लिया। तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल हल्की आँच के अंदर इसको फ्राई करना, ताकि हमारे जो पकौड़े ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से बने। तो ये देखिए हमारे बैंगन के पकौड़े भी रेडी हो चुके हैं, हमने इसको भी अपनी प्लेट के अंदर सर्व कर लिया। तो बहुत ही सिंपल से हमारे ये तीनों जो पकौड़े हैं रेडी हो चुके हैं। अब हम अपने फोर्थ पकौड़े की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है एग पकौड़ा। तो एग पकौड़े के लिए जो है हमने उसको ब्रेड क्रम्ब लगा के रखा हुआ था सिंपली। अब हम इसको जो है मीडियम फ्लेम के अंदर जो है इसको फ्राई करेंगे, और जब तक इसका डार्क कलर नहीं आ जाता जब तक हमने इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारे जो है अंडे के पकौड़े भी जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हमने अपनी प्लेट के अंदर सर्व कर लिए, तमाम की तमाम पकौड़े हमने रेडी कर लिए। अब हम अपनी जो है पकौड़े की प्लेटर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने प्लेट के अंदर जो है बैंगन के पकौड़ों को सर्व किया, उसके साथ फिर हमने अंडे के पकौड़ों को सर्व किया, उसके बाद साथ हम अब आलू के पकौड़े इसके अंदर सर्व करने लगे हैं, उसके साथ साथ हमने फिर मिर्च के पकौड़े। तो बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी ये पकौड़ा प्लेटर बन के रेडी हुई है कि अगर आपके घर में कोई अफ्तार पार्टी है या फिर आप किसी के घर अफ्तार भेजना चाह रहे हैं, तो आप इस तरीके से पकौड़ा प्लेटर बना के जो है अपने मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये पकौड़े की रेसिपी आज बन के रेडी हुई है, और हमने 1 डिप के अंदर तमाम पकौड़े जो है रेडी कर लिए। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली। लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।